दोस्तों आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड की वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं ही योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 14 नवंबर 2022 को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ा हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 75 एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड की वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख ले। यह जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड की वीडियो से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर आज एनालिसिस करेंगे। तो पहला पॉइंट में आज की ओपनिंग पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड के लास्ट आवर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज पहले पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं और हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हुए यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। तो मैंने यहां पे बताया था 18,308 है ना, ये है सपोर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट इससे गैप डाउन नीचे जाता है तो मार्केट जो है नीचे रहने की संभावना बनेगी। और देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं दिखा था, तो मैंने एक रेंडमली ऐसे ही बताया था कि 18,360 ये जो पॉइंट है ना, 18,360 ये जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मार्केट इससे गैप अप ऊपर जाता है तो मार्केट जो है ऊपर रहने की संभावना बताया था, है ना। और मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पे एग्जैक्ट 18,353 में, मतलब 10 पॉइंट के जो है ऊपर रेजिस्टेंस बताया था, जो कि मजबूत नहीं होता है, वो आप सबको पता है। और मार्केट कहाँ ओपन हुआ, देखो एग्जैक्ट इसी पॉइंट में हुआ, लगभग 18,368, लगभग जो पॉइंट बताया था उससे 5 पॉइंट ऊपर। और मैंने ये बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो रेंडमली है ना, ये जो उतना है उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आसपास में नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं इस हाई पॉइंट को बता दिया था। और मार्केट ने यहाँ पे कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे देखो 18,361 में, है ना, 68 में यहाँ पे क्लोज ओपन हुआ है। तो एग्जैक्ट उसी आसपास में ही है, तो आप मान सकते हैं मार्केट जो है उतना ऊपर जाने की मूड में नहीं है ना। तो अगर मैं यही रखता हूँ कि मार्केट जो इस रेंज में अगर आता है थोड़ा आगे पीछे तो मार्केट नीचे जाएगा, तो है ना। तो ये आप देख सकते हैं, तो मार्केट जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से नीचे में है, और उसी पॉइंट जो 18,308 है उसको सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट में आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की ओर ही गया है, लेकिन अगर उसको ऊपर जाना होता तो उससे लगभग और ज़्यादा 15-20 पॉइंट ऊपर उसको और खुलना चाहिए था, है ना, तभी वो एग्जैक्ट काम करता। लेकिन मार्केट उसी के आसपास ओपन हुआ है, इसलिए मार्केट जो है उतना सक्सेसफुली ऊपर नहीं गया है और टोटली यहाँ पे नीचे आ गया है। लेकिन जिस पॉइंट को हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था उसके पॉइंट से करीब ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको मैं आपको पद के माध्यम से और यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी आप रेंडमली इसको आप समझ लाइए, ताकि वो जो है दूसरा पॉइंट में उसको क्लियर करूँगा, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पथ डालता हूँ, तब आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो एनालिसिस का मुख्य हिस्सा है, इसमें हम पूरे दिन भर का विश्लेषण करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे पथ लगाता हूँ, यहाँ पे मार्केट क्या है, क्लोज हुआ है, ठीक है, और पिछला दिन, और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इसका जो दूरी है वो देखो कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 पॉइंट का है, तो ये उतना मायने नहीं रखता है। और मार्केट ने क्या किया, टोटली क्या किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, है ना। तो जब मार्केट नीचे आ रहा था तो इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, इसको नीचे आया, तो जब रिटेस्ट के लिए गया तो यहाँ पे हम ले सकते थे, इतना हमें प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन ये रिस्की होता है ना, ये रेंडमली ट्रेड हो जाता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट क्या साइडवेज बना है ना। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया और इसको सपोर्ट ट्रीट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे इसको तोड़ दिया। तो ये क्या है, एक एम पैटर्न बना है ना। लेकिन अगर आप इसको हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के आधार पे देखेंगे तो ये एक मार्केट जो है इसको लेवल ट्रेडिंग का मौका दिया है ना। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया।
तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड परफेक्ट बना है ना। ये क्या है, साइडवेज है, और ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, आपको यहाँ पे एम पैटर्न भी दिख रहा है और डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है, लेकिन हम अपने स्ट्रेटजी के आधार पे बात करेंगे, इसलिए इसको हम क्या है, डाउन ट्रेंड समझेंगे, है ना। तो जब भी इस लेवल को अगर डाउन ट्रेंड देता है मार्केट, है ना, तो हमारा एंट्री इस पॉइंट पे बनता है ना, इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे, है ना। तो इस पॉइंट में हमारा क्या बनता है, एंट्री बनता है इस पॉइंट में, और ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस देते तो आपको देखो कितना यहाँ पे टारगेट मिला है ना। आप अगर इतना भी नहीं लेते, अगर इतना भी ले लेते तो भी काफ़ी है ना। यहाँ पे कितना, 18,355, और इसका जो है 18,328, है ना, करीब 30 पॉइंट का मूवमेंट आप इसमें ले सकते थे, है ना। और उससे भी नीचे गया क्योंकि ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है 18,308। तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बिना साइडवेज के आधार पे अगर डायरेक्टली बिना प्रीमियम घटे अगर आप प्रॉफिटेबल ले सकते हैं तो इतना ही काफ़ी है ना। तो आप यहाँ तक का आप ले सकते हैं एक ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, है ना, यहाँ तक का हमारा टारगेट हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और जूम आउट कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ये पथ लगा दिया। यहाँ पे है मार्केट। अब देखो मार्केट यहाँ पे नीचे और आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा था, लेकिन साइडवेज आकर के यहाँ पे आ गया। तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट को हमने क्या बताया था, सपोर्ट पॉइंट बताया था, है ना। एग्जैक्ट इसी पॉइंट को सपोर्ट पॉइंट बताया था। अगर आपको विश्वास न हो तो मेरे पिछले वीडियो अवश्य देख ले, है ना, आप देखें तभी आप विश्वास करें। तो ये क्या है, सपोर्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप सी ले लेते, लेना तो नहीं है है ना, आपको लेना नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार सोचिए, अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ पे आपको टारगेट स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, लेकिन लेना नहीं है ना, क्योंकि आपको अपने स्ट्रेटजी के आधार पे चलना है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी का पावर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ से मार्केट यहाँ आ गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से एक ट्रेंड देख सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, है ना, थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद मार्केट क्या है, फिर नीचे आ गया। ये क्या बताता है, ये बताता है मार्केट जो है अब और ऊपर जाने के मूड में है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि मार्केट जो है या तो ऊपर जाएगा तो इसको तोड़ करके ऊपर जाएगा, पहली बात, और अगर इसको नीचे जाना है तो यहीं से मार्केट क्या है, नीचे आ जाएगा। दो कंडीशन बन रहा है, ठीक है, स्पष्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमें क्या मानना चाहिए कि मार्केट अब जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसको रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा ही, है ना, यहाँ तक। तो मार्केट यहाँ तक आ गया, चलो ठीक है, मान लिया कि ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा ये बता रहे हैं, लेकिन आज का जो डे है वो हमें क्या है, नीचे के लिए बताया था। तो ऊपर तो नहीं ले सकते, दिख रहा है ज़रूर, है ना, लेकिन ऊपर तो नहीं ले सकते, तो हम ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अभी देखो टाइम कितना हुआ, 2:30 बज गए हैं। 2:30 बजे अगर हमें ट्रेड सेटअप दे रहा है तो टारगेट देने में क्या है, ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें टारगेट तो नहीं मिल सकता, है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे और नीचे जाने के लिए रिट्रेसमेंट दे रहा है और मार्केट नीचे आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये एक कन्फ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है, कन्फ्यूजन का जो परिस्थिति है, सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बना है ना। ना ही ऊपर हमको क्लियर ही दे रहा है, न ही नीचे दे रहा है। ऊपर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि आज का जो दिन है वो पूरी तरह से नीचे का और सिग्नल दिए हैं, है ना, इस बात से हम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हम नीचे हम कब जाएंगे, जब ये जो टूटेगा, है ना, ये जो टूटेगा उसके बाद हम नीचे के लिए सोचेंगे। और इस बीच में हमें क्या है, कंफर्मेशन के लिए हमें नीचे जो है यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट जो है नीचे आ गया यहाँ तक। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो इसी बीच में मार्केट हो रहा है ना, ऊपर भी यही हो रहा है, नीचे भी यही हो रहा है ना। एक साइडवेज के रूप में बना रहा है, जब नीचे मार्केट लो को तोड़ता है ना, मतलब जो मार्केट जो नीचे आता है तो सपोर्ट होकर के ऊपर चला जाता है, तो जब रजिस्टेंस को टकराता है तो मार्केट नीचे आ जाता है।
तो इस बीच में आप काफ़ी ट्रेड ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहा, है ना। आप इसको देख सकते हैं, वो भी स्पष्ट रूप से, ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ अलग लेवल बता रहा हूँ और आपको लेवल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। स्पष्ट तौर से जो लेवल मैंने कल बताया था वही लेवल के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो कल के लेवल पे आज बात करना बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर आप एनालिसिस, अगर आप कोई आप वीडियो देखे होंगे तो आपने कल के आधार पे आज बात करना, है ना, करता नहीं कोई भी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है और उस आधार पे आपको ट्रेडिंग करना है। तो जो दूसरा पॉइंट है, आज ओवरऑल सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये दोनों पॉइंटों पर मार्केट जो है लगा था। एक साइडवेज बनाने के बाद डाउन ट्रेंड दिया, डाउन ट्रेंड देने के बाद मार्केट ने हमें एक परफेक्ट हमको ट्रेड दिया और उसके बाद मार्केट जो है उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट घूम रहा है। तो ये आज की कंडीशन है ना। तो मार्केट जो है अभी जो आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसको मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको लिख भी दिया हूँ समझाने के लिए। साइडवेज की स्थिति है, डाउन ट्रेंड है और उसके बाद थोड़ा साइडवेज और होने की कोशिश किया है ना। साइडवेज मतलब ये भी साइडवेज होता है। मैं थोड़ा सा इसको पथ लगा देता हूँ। देखो यहाँ से भी आए मार्केट, है ना। तो यहाँ से देखो ये भी तो साइडवेज है। देखो यहाँ से नीचे आया तो ये भी तो क्या है, एक प्रकार का साइडवेज ही है ना। ये भी तो क्या है, ये तो साइडवेज है ना। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है ना, कि कौन सा साइडवेज है, कौन सा क्या है। तो खैर ये जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे आप क्लियर होता हुआ देख पा रहे हैं। अब जो है कल क्या हो सकता है, कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और उसकी क्या संभावना हो सकती है, तो उसके लिए मैं सपोर्ट रजिस्टेंस बता देता हूँ। तो एक पॉइंट तो ये है कि 18,375 ये जो पॉइंट है ये है रजिस्टेंस। अगर मार्केट इससे गैप अप ऊपर जाता है तो हम समझेंगे कि मार्केट जो है ऊपर के मूड में है। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पे, है ना। ये दोनों पॉइंट आप मान सकते हो। ये जो पॉइंट है 18,399 है ना, और 18,375, ये जो रेंज है ना, वो क्या है, रेजिस्टेंस का रेंज है। मतलब अगर इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है 18,399 18,375, तो मार्केट जो है क्या है, नीचे तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर कब मानेंगे, जब 18,399 और 18,375, है ना। मतलब 18,399 के ऊपर अगर गैप अप जाता है तो हम ऊपर की ओर मानेंगे, और 18,375 के अगर ऊपर जाता है और 18,399 के नीचे रहता है, मतलब इसके बीच में ओपन होता है, तो हमें ऊपर जाएगा। इसके कन्फर्मेशन 18,399 में ऊपर जाने पर हम समझेंगे। ये बात आप लिख करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट है आप रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं। ऐसा सिचुएशन एक और वीडियो में हुआ था, एक एपिसोड में, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और सपोर्ट के रूप में यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना 18,282, यह है सपोर्ट पॉइंट, है ना। मतलब मार्केट अगर इससे गैप डाउन नीचे जाती तो हम नीचे की ओर समझेंगे, है ना। और 18,399 और 18,282 अगर इस बीच में मार्केट ओपन होता है तो हम समझेंगे कि मार्केट जो है नीचे जाने के मूड में है। तो ये जो पॉइंट है वो आप इसको लिख करके रख लीजिए। तो ठीक है मित्रों, ये 3 पॉइंट आप इसको अपने नोट डाउन में रख लीजिए। तो दोस्तों यार आज का एनालिसिस, अगर यह एनालिसिस पूरा समझ नहीं आए तो कृपया बिना स्किप की वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर ये अच्छे समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर अपने इन्वेस्टर साथियों को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।